हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं वैशाली सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फोकस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम करवाने वाले हैं सीटेट जुलाई 2019 के ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट परीक्षा 2022 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है। क्या है? शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निदर्शन, किस्से, कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, किस्से और कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? क्या सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विकास के ज्ञान से संबंधित करना। केवल ए और डी, केवल डी, ए, सी और डी। कौन सा इसका आंसर राइट होगा? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ए, सी और डी, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, और सी नंबर में है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। ओके, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं हैं। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का अवसर देगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। बी, सी और डी ऑप्शन, केवल बी और सी, केवल सी और डी, ए, बी और सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए, बी और सी। ए, बी और सी, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का अवसर देगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। ओके, अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य डैश है। क्या है उद्देश्य? बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। बी, सी और डी ऑप्शन, केवल डी, ए, बी और सी, केवल सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए, बी और सी। ए, बी और सी, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन डैश है। सीखने का आकलन, सीसीई, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समान आकलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीखने के समान आकलन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है।
शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। केवल ए और सी ऑप्शन, केवल ए और बी ऑप्शन, केवल बी और डी ऑप्शन, केवल सी और डी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल ए और बी। ओके, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, याद करना। क्या नहीं होना चाहिए ना पूछा जा रहा है, तो याद करना बिल्कुल नहीं, समझ के चीज़ें पढ़ना है। टैग वर्ड अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जिन लोगों ने ना पढ़ा हो वो जाकर देख लें स्टडी फोकस चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ए ऑप्शन में अवलोकन और अभिलेखन, विश्लेषण, अभिव्यक्ति, प्रयोग करना। केवल ए और सी, केवल डी, केवल ए और बी, ए बी सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए बी और सी। ए बी और सी, अवलोकन और अभिलेखन, विश्लेषण और अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? जांच सूची, लिखित प्रश्न, अधिविन्यास, अवलोकन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय। कहाँ पर इस प्रकार के घर पाए जाते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग आता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। खरपतवार या जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। बी और सी, केवल ए और डी, केवल डी। क्या सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही
छोड़ देते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। सी, डी और ए, बी और सी, केवल ए और सी, बी, सी और डी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सी, डी और ए। सी, डी और ए। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी ब्रांज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में सबसे सही कथन चुनिए। यह तांबे, कॉपर, जस्ता, जिंक तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। यह तांबे या कॉपर और टिन का मिश्रण है। यह एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह तांबे और टिन का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? बिहार, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल। कहाँ का है ये भोजन? 76 का आंसर करिएगा आप लोग। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल। केरल में बहुत ही स्वाद से खाया जाता है, अच्छा लगता है उन लोगों को ये। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं नारंगी और लाल, बैंगनी और नीला, काला और सफ़ेद, हरा और पीला। कौन कौन से कलर हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, काला और सफ़ेद। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। समुद्र तट अरब सागर पर हैं, बताइएगा। 78 का आंसर करिएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक, केरल और गुजरात। अगला क्वेश्चन, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ओडिशा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में। कहाँ पर स्थित है झारखंड मानचित्र में? 79 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ओडिशा के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? ग्रीस, डीजल, कोयला, मोम। क्या नहीं प्राप्त होता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोयला, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनें जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है? होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। ये तो पता ही होगा सभी लोगों को, क्योंकि त्यौहार तो मनाए ही जाते हैं। हाँ, ध्यान न दिया हो अलग बात है। 81 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। ओके, पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। अमावस्या को कौन कौन से
त्यौहार मनाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा यानी पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 मीटर इंटू 100 मीटर हैं। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। बताइएगा आप लोग। 82 का राइट आंसर बताइएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। आया समझ में टिन क्या है? आप एक्स अक्ष पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है। आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो एक के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? ठीक पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक दक्षिण, उत्तर पश्चिम। बताइएगा आप लोग। भैया बताओ जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ लीजिएगा आप लोग। यदि एक्स बिंदु वाई बिंदु पर स्थित हो तो व्यक्ति के घर के सापेक्ष विद्यालय की स्थिति उत्तर और पश्चिम दिशा में होगी, है ना? उत्तर और पश्चिम दिशा में होगी, है ना? उत्तर और पश्चिम में होगी। जबकि विद्यालय के सापेक्ष व्यक्ति के घर की दिशा दक्षिण और पूर्व में होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण और पूर्व में।